मंचाऊ सूप। इसके लिए मैंने रख दिया है एक पैन, और पैन में हम बिल्कुल ज़रा सा ऑयल डालेंगे। सूप में बहुत ज़्यादा ऑयल की बिल्कुल नीड नहीं होती है। चलिए, जैसे ही हमारा ऑयल हीट हो जाएगा, इतनी सारी वेजीज डल के सूप बनता है तो ये सूप बहुत हेल्दी है, तो इसमें हमें ओवर ऑयल डाल के सूप को अनहेल्दी नहीं करना है। बस थोड़ा सा हमने ऑयल डाला है। अब हम यहाँ पे जैसे हमारा ऑयल हीट होता है, हम यहाँ पे ऐड करेंगे बारीक कटी हुई लहसुन, गार्लिक, बारीक कटी हुई अदरक, जिंजर अच्छे से बारीक चॉप कर लेंगे, और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब इन तीनों चीज़ों को हमें अच्छे से भून लेना है। 1 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे इसे अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ स्प्रिंग अनियन का वाइट वाला पार्ट। अब इसे भी हम इसी के साथ चलाते हुए भून लेंगे। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई। अब हम इसमें अपने मनपसंद की जितनी वेजीज ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई बीन्स, बारीक कटी हुई गाजर और बारीक कटी हुई बंद गोभी, पत्ता गोभी ऐड करी है। फुल ऑफ वेजीज यानी फुल ऑफ न्यूट्रिशंस। सर्दियों में सूप हमारे शरीर को गर्म तो रखता ही है, साथ ही साथ हमारी जो वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि इसको खाने से काफ़ी फिलिंग लगता है, तो हम अपना खाना कम खाते हैं। तो कोशिश करें सर्दियों में हमेशा डिनर के पहले कोई ना कोई सूप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। इससे पहले भी मैं 3 सूप की रेसिपी डाल चुकी हूँ, उसके लिए भी आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। बस आपसे बात करते करते 2 से 3 मिनट में ये सब्जियां हमारी भुन गई हैं। हाई फ्लेम पे कुकिंग कर रहे थे हम, और अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम पानी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि सूप में जब भी पानी ऐड करें तो हमेशा गरम पानी ऐड करें। ठंडा पानी ऐड करने से क्या होगा कि कुकिंग प्रोसेस जो है हमारा स्लो हो जाएगा। तो यहाँ मैंने गरम पानी ऐड कर दिया है। यहाँ मैं ऐड करूँगी टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट, स्वाद अनुसार नमक और ब्लैक पेपर, काली मिर्च। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 चम्मच रेड चिली सॉस, 1 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच विनेगर। अब हम इसे अच्छे से घुमा लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे एक अच्छा सा बॉईल आने देंगे। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना भूल गई थी। मैंने इसमें थोड़े से कॉर्न भी है मेरे पास, तो मैंने इसमें कॉर्न भी ऐड किए। आप अपने पसंद की जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल है वो ऐड कर सकते हैं, जो चीज़ें नहीं है वो स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास पनीर हो, टोफू हो तो उसके छोटे पीसेस कट करके, अगर आप लोग मशरूम पसंद करते हो तो मशरूम इसमें डाल सकते हैं। यहाँ इसमें अच्छा सा बॉयल आ गया है, तो मैंने इसमें थोड़े से स्प्रिंग अनियन भी ऐड कर दिए हैं। और ये मैंने नूडल्स को बॉईल करके ठंडा कर लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, जैसे कि वेज मंचाऊ सूप में इसकी टॉपिंग होती है। तो बस इसको हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लगा लेंगे और इसको गरम तेल में अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। यहाँ मैंने तेल पहले ही रख दिया था गरम होने के लिए। अब इसमें ये नूडल्स डाल के मैं इसे अच्छे से डीप फ्राई कर लूँगी, बिल्कुल क्रिस्पी होने तक। 1 से 2 मिनट में ये अच्छे से दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होके क्रिस्पी नूडल्स हमारे बनके रेडी हो जाएंगे। और वहाँ दूसरी तरफ हमारा जो सूप है वो अच्छे से बॉईल हो रहा है। आप देख सकते हैं ये नूडल्स हमारे क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे। तो चलिए, अब हम वापस से चलते हैं अपने सूप की तरफ। सूप हमारा बॉईल हो गया है। इसे हल्का सा थिक करने के लिए, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने के लिए, वैसे आप चाहें तो इसको बिना कॉर्नफ्लोर के भी पी सकते हैं, ये उतना ही डिलीशियस लगेगा। लेकिन अगर आपको इसको बिल्कुल होटल स्टाइल बनाना है, थिक चाहिए, तो इसमें मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर को पानी में घोल के इसकी स्लरी बना ली और इसमें ऐड करती गई, और अच्छे से 1-2 बॉयल और दिला दिए। तैयार है हमारा वेज मंचाऊ गर्मा गर्म सूप।
हेलो फ्रेंड्स, सर्दियाँ और बढ़िया बढ़िया सूप बनाइए पीजिए। हेल्दी के साथ साथ ये आपको गर्म भी रखेंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक और सूप की रेसिपी। यहाँ मैंने पैन में डाल दिया है बिल्कुल एक छोटा सा चम्मच ऑयल का, ताकि हमारा जो बटर है वो जले नहीं। और थोड़ा सा मैंने यहाँ बटर डाला है। आप चाहें तो बटर को अवॉइड भी कर सकते हैं। तो आप इससे प्योर पूरा हेल्दी सूप भी बना सकते हैं। वैसे इतने से बटर से इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है, इसलिए मैंने ऐड किया। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। बस जैसे ही बटर हमारा मेल्ट होता है, हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई लहसुन। 6 से 7 कलियों को बिल्कुल बारीक हम चॉप कर लेंगे। बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब इन तीनों चीज़ों को हमें अच्छे से भून लेना है। हाई फ्लेम पे ही हम ये कुकिंग करेंगे। आज हम बना रहे हैं स्वीट कॉर्न सूप। आपसे बताइएगा आप लोगों को कौन सा सूप पसंद है, ज़रूर कमेंट में लिख के मुझे बताएं। यहाँ मैंने जो स्प्रिंग अनियन का वाइट वाला पार्ट होता है उसको बारीक चॉप करके डाल दिया है। अब इसे भी मैं भून लूँगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग जब होटल और रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपका फेवरेट सूप कौन सा है, आप कौन सा सूप ऑर्डर करते हैं। और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों को मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक्स बोल सकूँ। 1 से 2 मिनट तक हम इसे अच्छे से चलाते हुए थोड़ा सा भून लेंगे। और इसी टाइम हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है, वो है हमारे स्वीट कॉर्न। और इसी के साथ में यहाँ पे ना थोड़ी सी वेजीज़ भी ऐड कर रही हूँ। वैसे कई बार रेस्टोरेंट वाले वेजीज़ नहीं डालते हैं, लेकिन मैं इसे बनाना चाहती हूँ सुपर हेल्दी। तो आप वेजीज़ डालिए, इससे थोड़ा सा क्लियर कलर नहीं आएगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेल्दी बनेगा और इसी बहाने बच्चे और हम लोग वेजीज़ खा लेते हैं। तो यहाँ मैंने बारीक कटी हुई हरी शिमला मिर्च, गाजर और थोड़ी सी बीन्स डाली हैं। आपको जो सब्जियां पसंद हो आप डाल सकते हो, जो ना पसंद हो स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ मैंने डाली है थोड़ी सी बंद गोभी। नॉर्मली रेस्टोरेंट्स और होटल्स में सब्जियां कम क्वांटिटी में डालते हैं, या कई बार डालते ही नहीं है, केवल स्वीट कॉर्न से बना देते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि सूप में हम सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा डालें, ताकि हर सूप हमारा हेल्दी भी हो और टेस्टी भी हो। अब इन सब्जियों को हमें अच्छे से 2-3 मिनट तक हाई फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। और इसी के साथ में थोड़े से स्वीट कॉर्न भी डालूंगी, जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है, ताकि बटर के साथ ना ये भी अच्छे से जब भुन जाएंगे तो इसमें भी एक अच्छा सा बटरी टेस्ट आ जाएगा। तो चलिए अब सारी वेजीज़ को और स्वीट कॉर्न को हम अच्छे से ट्विस्ट करके भून लेते हैं। मैंने फिर से आपको बताना चाहूँगी, फुल चॉइस है। आप सब्जियों की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। आप इसे सिर्फ स्वीट कॉर्न को भी लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची के बाद स्वीट कॉर्न भून के भी बना सकते हैं। फुल चॉइस आपकी है, लेकिन फिर भी सब्जियां हेल्दी होती हैं। यहाँ मैंने ऐड कर दिया है गर्म पानी। सूप में हमेशा ध्यान रखें कि जब भी ऐड करें तो गर्म पानी ऐड करें। ठंडा पानी ऐड करने से क्या होता है, इसका कुकिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। गर्म पानी यहाँ मैंने ऐड कर दिया है। और अब हम इसे बॉयल, जब तक इसमें बॉयल आ रहा है तब तक अब क्या करेंगे, हाफ़ कटोरी स्वीट कॉर्न लेंगे और उसको मिक्सर जार में डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसकी एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। आप देख सकते हैं पेस्ट बन गया। अब ये पेस्ट भी हम इस पानी में डाल देंगे। इससे ये थिक भी हो जाएगा और अच्छा सा स्वीट कॉर्न का एक टेस्ट भी आ जाएगा इसमें। अब हम इसे अच्छे से बॉईल आने देंगे। आप चाहें तो जिस टाइम हमने पानी डाला था, इस पानी को आप छान के भी डाल सकते हैं, तो और क्लियर सूप बनेगा। लेकिन छानने से उसके फाइबर कम हो जाते हैं। थोड़ा हमने यहाँ पे डाला है स्वाद के अनुसार नमक, काली मिर्च। और अब हम इसे 1 से 2 बार और बॉईल आने देंगे। और यहाँ मैंने डाला है 1 छोटा चम्मच विनेगर का। वैसे तो ये सूप जो है काफ़ी अच्छा थिक हो जाता है इतने में ही, और आप इसको ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं।
लेकिन अगर आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाना है तो 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर को घोल के भी हम इसमें डाल देंगे। मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैंने इसको और थिक करने के लिए कॉर्नफ्लोर डाला है, वरना हम जब घर में पीते हैं तो हम इसे विदाउट कॉर्नफ्लोर भी बहुत ही टेस्टी लगता है और ज़्यादा हेल्दी होता है। तो आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर डालें और नहीं चाहें तो भी हमने जो स्वीट कॉर्न का पेस्ट डाला था ना इसमें, उससे भी अच्छा खासा हमारा अच्छे से थिक हो जाता है। अब ये बन के हमारा तैयार है स्वीट कॉर्न सूप। इसके लिए मैंने कुकर रख लिया है गैस पे और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 ग्लास बड़ा पानी का। बहुत ही इजी है। टमाटोज़ को भी मैंने बड़े बड़े क्यूब्स में काट लिया है। बस एक टमाटर के 4-4 5-5 हिस्से कर लीजिए, बिल्कुल रफली चॉपिंग कर लीजिए। यहाँ मैंने ले लिया है गाजर, क्योंकि इसको हमें बहुत ज़्यादा हेल्दी भी बनाना है और यहाँ हम कोई आर्टिफिशियल कलर यूज़ नहीं करेंगे। एक बढ़िया सा रेड कलर देने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है बीटरूट। यहाँ मैंने डाला एक छोटा सा प्याज चॉप करके, 2 ग्रीन चिलीज़ डाली हैं और थोड़ा सा डाला है मैंने यहाँ पे अदरक। सबको आप रफली चॉप कर लीजिए। यहाँ पे मैंने गार्लिक की कुछ क्लोव्स भी ऐड करी हैं और ये मैंने ऐड करी है धनिया की स्टेम्स। इसमें भी बहुत ताकत होती है और बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। बस सारी चीज़ों की रफली चॉपिंग करके उसको पानी में ऐड करके, और यहाँ मैंने ऐड कर दिया है थोड़ा सा नमक और कुछ खड़े मसालों में मैंने छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 काली मिर्च और 1 तेज पत्ता। बस इन सारी चीज़ों को करेंगे ऐड और अब हम दिला देंगे इसको 4 से 5 विसिल। और जब हमारा कुकर अच्छे से खुल जाएगा तब हम देखेंगे कि हमारी सारी जितनी भी चीज़ें हमने ऐड करी थी सब अच्छे से गल चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि हमें इसे पीसना है तो अभी ये गर्म है। तो चलिए तब तक हम अपनी नेक्स्ट तैयारी कर लेते हैं। टमाटो सूप है तो क्रोटॉन्स तो हमें बनाना ही है। तो बस इसके लिए मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे ऐड करूँगी मैं थोड़ा सा बटर पैन में। और जो हमारी ब्रेड होती है, आप ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, यहाँ मैंने लिया वाइट ब्रेड और इसके छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस काट लेंगे और इसको हम अच्छे से थोड़ा सा सिम गैस पे अच्छे से क्रिस्पी होने तक टोस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर रही हूँ ऑरिगेनो, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है क्रोटॉन्स में। तो बस इसे आराम से टॉस करते हुए हमें अच्छा सा क्रिस्पी होने तक अच्छे से इसको सेक लेना है। तो ये हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे क्रोटॉन्स। यहाँ मैंने बहुत सारे बनाए हैं क्योंकि मेरे बेटे को ये क्रोटॉन्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए तब तक हमारा यहाँ पे ठंडा भी हो गया है। तो अब मैंने इसमें से ये तेज़ पत्ता निकाल लिया है, क्योंकि जो फ्लेवर्स में आने थे उसमें इसके आ चुके हैं। तेज़ पत्ता, बड़ी इलायची मैं इसमें से निकाल लूँगी और दालचीनी का टुकड़ा। बाकी काली मिर्च मैं इसमें एज़ इट इज़ वैसे ही पड़े रहने दूँगी। अब ये पूरी तरह ठंडा हो गया तो मैंने इसको पीस लिया है और अब मैंने इसको छन्नी से अच्छे से छान लिया, जिससे बिल्कुल स्मूथ सा हमारा पेस्ट निकल आएगा और जो भी छिलके होंगे वो सब इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरा अलग हो गया और हमारा अच्छे से छन के सूप हमारा पूरा वापस से कुकर में आ गया। आप देख सकते हैं कि बिना किसी आर्टिफिशियल कलर के भी ये कितना बढ़िया हमारा रेड सूप बन के रेडी हुआ है। अब आप इसको जितना पतला करना चाहते हैं उतना पानी अभी डाल दें, क्योंकि अभी हमें इसको पकाना है। 2 से 3 मिनट तक लगातार हम इसको पकाएंगे और इस टाइम पे मैं यहाँ पे टेस्ट के लिए थोड़ा सा बटर ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। यहाँ मैंने ऐड किया है थोड़ा सा नमक और ब्लैक पेपर, काली मिर्च ऐड करी है मैंने यहाँ पे। बस अब हम इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से पका लेंगे और आप देख सकते हैं कि हम गाजर डालने के वजह से ये ऑटोमेटिक ही थिक है और अभी पकेगा तो और थिक हो जाएगा। और हल्के से, क्योंकि ये देसी टमाटर हैं तो ये हल्के से खट्टे हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी शक्कर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो जागरी पाउडर या फिर आप खांड जो आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से हम पकने देंगे और 3 से 4 मिनट पकने के बाद सूप हमारा रेडी है, क्रोटॉन्स हमारे रेडी हैं। तो चलिए आइए सर्व करते हैं हम अपने हॉट टेम्पटिंग टमाटो सूप को।
प्रेजेंटेशन मैंने हमेशा से बोला हुआ है, किसी भी चीज़ को हम जितना अच्छे से प्रेजेंट करते हैं उसका टेस्ट दुगना हो जाता है। तो बस इस तरीके से बढ़िया सा प्रेजेंट करिए, बच्चों को पिलाइए, घर में सबको पिलाइए और सर्दियों में बढ़िया ठंड में सूप का मज़ा लेते हैं। सूप बनाने के लिए कोई भी कढ़ाई या पैन रख दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा ऑयल और मैंने बहुत कम ही ऑयल डाला है क्योंकि हमें इसे हेल्दी सूप बनाना है, तो बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ऑयल गर्म होता है, यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बारीक कटी हुई लहसुन, चॉप्ड गार्लिक, बारीक कटा हुआ अदरक, चॉप्ड जिंजर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, चॉप्ड ग्रीन चिलीज़। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ मैंने ऐड किए हैं बारीक कटे हुए प्याज, चॉप्ड अनियंस। हाई फ्लेम पे ही हम इसको कुक करेंगे क्योंकि ये एक चाइनीज़ सूप है और चाइनीज़ कुकिंग जो भी होती है वह हाई फ्लेम पर ही होती है। तो बस अब हम इन्हें एक क्विक स्टर दे देंगे और बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, केवल हमें प्याज, लहसुन और अदरक का कच्चापन जैसे ही ख़त्म होता है, इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। इसी स्टेज पे हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई सब्ज़ियाँ। जो जो आपकी टेस्ट की सब्ज़ियाँ हों उन्हें आप चॉप करके, फाइनली चॉप करके इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने ऐड किए गाजर यानी कैरेट और शिमला मिर्च, कैप्सिकम, बंद गोभी मैंने यहाँ पे बारीक कट करी हुई ऐड करी है, कैबेज। ये बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को सब्जियां खिलाने के, नए नए तरीके ढूंढिए। इस तरीके से बच्चे बड़े खुश होके ये रेस्टोरेंट स्टाइल सूप भी पी लेते हैं और इसी बहाने उनको बहुत सारी सब्जियां भी कंज्यूम कर लेते हैं। यहाँ मैंने थोड़े से कॉर्न्स ऐड किए हैं इसमें। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इनमें से अगर कोई एक आध सब्ज़ी आपके पास नहीं है तो आप सूप नहीं बना सकते। जो आपके पास अवेलेबल है उससे भी आप आराम से सूप बना सकते हैं। बस अब इन्हें क्विक स्टर देंगे हम, 1-2 मिनट ही हम पकाएंगे तो सब्जियों में हल्का सा कच्चापन उसका दूर हो जाए। बाकी उसका जो क्रंची है वो हमें रखना है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ थोड़े से इसमें ग्रीन स्प्रिंग अनियंस। ये भी मैंने फाइनली चॉप करके ऐड किए हैं। और यहाँ मैंने डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक आप थोड़ा संभल कर ही डालें क्योंकि आगे हम इसमें सॉसेस जब ऐड करेंगे तो सॉसेस में भी सॉल्ट होता है। तो बस नमक के साथ मैं यहाँ पे ऐड करूँगी थोड़ी सी ब्लैक पेपर, काली मिर्च। काली मिर्च डालने से भी बहुत, जब हमें सर्दियों में खांसी जुकाम होता है तो काली मिर्च डालने से, इस सूप को पीने से उसमें भी बहुत फ़ायदा मिलता है। अब यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मैं सोया सॉस 2 टीस्पून। इसी के साथ मैं यहाँ पे ऐड करूँगी रेड चिली सॉस। आप रेड चिली सॉस की जगह ग्रीन चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास रेड चिली सॉस नहीं है तो आप रेड चिली का पेस्ट बना के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून विनेगर का, जो इसको थोड़ा सा सार टेस्ट देगा। हॉटनेस के लिए मैंने यहाँ पे चिली पेस्ट ऐड किया है और सॉन्नेस के लिए इसमें मैंने विनेगर ऐड किया है। बस अब हम इसमें डाल देंगे पानी और इसको अच्छे से बॉईल आने देंगे। आप देख रहे हैं खूब अच्छे से बॉईल आ गया है, 1-2 मिनट में ही बॉईल अच्छे से हो जाएगा। अब इस स्टेज पे हमें इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा, आप देख सकते हैं अभी बहुत पतला लग रहा है। इसको गाढ़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉर्न स्टार्च लेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके एक स्लरी बना लेंगे। ये मैंने पहले ही बना दिया था, ये थोड़ा सा नीचे बैठ जाता है तो जिस टाइम डालें इसको एक बार फिर अच्छे से घुमा लें चम्मच से और इसमें धीरे धीरे आप इसको ऐड करते जाएं और ऐड करते जाएं और दूसरे हाथ से इसको मिक्स भी करते जाएं।
लगातार, ताकि इसमें कोई लम्प्स नहीं बनेंगे और ये आपके सूप को एक थिक कंसिस्टेंसी देगा। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल सूप बन के रेडी होगा और आपके बच्चे बड़ी खुशी से इसको पियेंगे। ये हेल्थ वाइज भी अच्छा है और ये भूख को भी बढ़ाता है। आपको सर्दियों में ये थोड़ा सा गर्म भी रखता है, तो ये बहुत अच्छा है और इसी के बहाने बहुत सारी वेजिटेबल्स भी हमारे अंदर जाती हैं। खास करके बच्चों को वेजिटेबल्स खिलाने का ये बहुत अच्छा तरीका है। डेली कोई ना कोई सूप हमें सर्दियों में ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। यहाँ मैंने थोड़े से ग्रीन स्प्रिंग अनियंस और डाल दिए और तैयार है हमारा हॉट एंड सॉस सूप।